जी, नमस्कार बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर और ऋषभ सर। और आज हम आपको एक छोटा-सा सॉल्यूशन दे रहे हैं साइंस को लेकर के। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि साइंस बहुत भारी है, केमिस्ट्री बहुत भारी है। बच्चों, बहुत आसान है केमिस्ट्री, चुटकी में केमिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका प्लेटफ़ॉर्म सही है और आपका क्लासरूम सही है, आपके टीचर सही है तो। इससे डरिए मत, लड़िए और मज़ा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में। आइए छोटा-सा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का सिखाते हैं हम आपको। देखिए ध्यान से। बच्चों, आपको 11th का हाँ, एक सूचना देना था कि क्लास 11th का बच्चों, क्लास 11th का केमिस्ट्री जो है, ये आपको फॉरेस्टगंज में 8 एएम से 9 एएम में प्रारंभ हो चुका है। तो जल्दी से देर मत कीजिए, एडमिशन लीजिए और एन्जॉय कीजिए केमिस्ट्री को, मज़ा आता है। फर्स्ट क्लास इज़ द बेस्ट क्लास। आइए, कल से 8 से 9 एएम में केमिस्ट्री प्रारंभ है। आइए ज़रा देखते हैं हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। बच्चों, बहुत सारे बच्चे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ये पता नहीं होता है, या फिर कक्षा और उपकक्षा जो सेल और सबसेल्स होते हैं ये पता नहीं होता। तो आज आइए थोड़ा सा सबसेल और सेल के बारे में बात करते हैं। आइए, एक होता है बच्चों सेल, सेल या ऑर्बिट। ऑर्बिट एक ही बात है। इसको हिंदी वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी बताया, देख कीजिए, कक्षा कहते हैं सेल या ऑर्बिट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के एल एम एन डॉट 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 डॉट। के का वैल्यू 1 2 3 4। और एक होता है बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सब सेल, सॉरी सेल या ऑर्बिट किसे कहते हैं। और दूसरा ये जो मजेदार है वो है सब सेल या ऑर्बिटल। एक ही बात, एक ही बात, सब सेल या ऑर्बिटल, इसे कहते हैं बच्चों उपकक्षा। क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। ये बात जानना जरूरी है। अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो पहले सेल, सबसेल, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर आप सीख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। आइए जरा देखते हैं। इसे डिनोट करते हैं एस, पी, डी और एफ से। ये है बच्चों उपकक्षा। तो एस ऑर्बिटल्स में एक सबसे, एस सबसेल्स में एक ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबसेल्स में 3 होते हैं बच्चों, डी में 5 होते हैं मेरे बच्चे, और एफ में मेरे बच्चे 7 होते हैं ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3। और एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। तो इसमें कितना 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें बच्चों, इसमें आपको करेगा 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बच्चों कितना करेगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे। आइए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करता है स्पिन, अपोजिट स्पिन में। इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है पहले, और फिर अपोजिट स्पिन में 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, 1 1 सेम स्पिन में, और इसके बाद अपोजिट स्पिन में 1 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिल करना है। और इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में, और फिर हाफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में इसको फिल कर देना है बच्चों। ये आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। 10th क्लास का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा। जो छूट गया वो छूट गया, जो आप नहीं जानते नहीं जानते हैं, एक बार केमिस्ट्री को 0 से गुना करके और फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, मज़ा आ जाएगा। दूसरा बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है बच्चों न्यूक्लियस, और ये है आपका ऑर्बिट या कक्षा जिसको बोलते हो आप। ये है कक्षा बच्चों। ये है के, ये है एल, ये है एम और ये है एन। के एल एम एन, ये है के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट और एन ऑर्बिट। और इसके अंदर होता है ये एस पी डी एफ। जैसे के का वैल्यू कितना 1, एल का 2, एम का 3 और एन का 4। तो के 1 है तो यहाँ से एस एक और ऑर्बिटल्स देंगे एस। फिर पी 2 है तो एस और पी, हमेशा यहाँ से लिखें एस और पी। फिर 3 है तो बोलो एस पी डी, एस पी डी। और 4 है तो एस पी डी और एफ। ये 1 का एस है 1s, ये 2 का एस 2 का पी, और ये 3 का एस 3 का पी 3 का डी, और ये 4 का एस 4 का पी 4 का डी और 4 का एफ। इसको अच्छा से लिखे, कैसे लिखे देखो इधर ध्यान से, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो हम लिखेंगे 1s 2s 2p, बोलो बच्चों 3s 3p
3D, 4S, 4P, 4D और 4F। सर आपको पता है ये K है, ये L है, ये M है, ये N है बच्चों, और N का मान 4, M का मान 3, L का मान 2 और K का मान 1। इस प्रकार छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमको सीखेंगे तो ही हमारा केमिस्ट्री बिल्ड होगा बच्चों, तो ही हम केमिस्ट्री को जानेंगे। देखो ना कितना मजेदार है केमिस्ट्री। H2 हाइड्रोजन गैस सबसे कमिसेबल, सबसे दहनशील गैस है और बिना ऑक्सीजन का कुछ जलता नहीं है। देखो मजेदार रिलेशन है दोनों में, एक जलता है दूसरा जलाता है। ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकता, तो एक जलता है दूसरा जलाता है और दोनों मिल जाए ना तो बुझाता है, जल बन जाता है, वाटर बन जाते हैं। एक जलता है दूसरा जलाता है और दोनों मिल जाए तो बुझाता है। इतना सुंदर रिलेशन है